सुख और दुख पुण्य और पाप कर्मों का खेला है। आप अपने जीवन में देखिए, बहुत सारे सुखों के ऊपर एक दुख भारी पड़ जाता है। अपने शरीर को देखते हैं, मेरी आंखें स्वस्थ हैं, देखने का सुख है। मेरे कान स्वस्थ हैं, सुनने का सुख है। मेरा मुख स्वस्थ है, बोलने का सुख है। मेरे पाचन तंत्र सही है, खाने पीने का सुख है। मेरे पैर सही हैं, चलने का सुख है। मेरे हाथ सही हैं, काम करने का सुख है। इतने सारे सुख होने के बाद में भी अगर थोड़ा सा माथा दुखने लगे तो सारे दुख सुख एक किनारे हो जाते हैं और हमारी दृष्टि एकमात्र माथा दुखने के दुख के ऊपर चला जाता है। सारे सुख उस समय से व्यर्थ लगने लगते हैं। सारे सुख हम भूल जाते हैं, केवल एक ही दुख दिखाई देता है। मेरा सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है। एक ही चीज के ऊपर दृष्टि जाती है। मुख में 32 दांत हैं। अगर एक दांत टूट जाए तो हमें इस बात का एहसास होता है कि एक दांत कम है, एक दांत कम है, एक दांत कम है। उस समय ये भाव नहीं आता कि 31 दांत और भी हैं। एक दांत कम है, इसका तकलीफ ज्यादा होती है। 31 दांत हैं, उनका सुख एक दांत के दुख के ऊपर भारी हो जाता है। अब आप विचार कीजिए, सुबह से शाम तक के अपने भावों का निरीक्षण कीजिए। मैं कितने समय तक पुण्य भावों में रहता हूं और कितने समय तक पाप भावों में रहता हूं, और इन भावों का फल क्या होगा। क्या मैं बहुत सारे सुबह से शाम तक पुण्य भावों में रहता हूं? अगर 1 मिनट के लिए भी आपने पाप भाव किए तो वो 1 मिनट के पाप भाव दिन भर के पुण्य भावों के ऊपर भारी पड़ सकता है। अब जहां हम दिन भर पाप भाव करते हो, थोड़ा बहुत देर के लिए कोई पुण्य भाव कर लिया है, तो आप विचार कीजिए मेरा भविष्य क्या होगा। इतने सारे दुखों के बीच में छोटा मोटा सुख मुझे कौन सा सुख दे पाएगा। मेरा भविष्य क्या है, इसका विचार करके एक क्षण के लिए भी अपने जीवन में पाप भाव मत आने दो। किसी का बुरा मत सोचो, किसी के बारे में ग्लानि मत करो, किसी से घृणा मत करो, और हर क्षण सबके प्रति मित्रता का भाव, प्रेम का भाव, हर क्षण पुण्य भाव में जीना सीखें। एक क्षण के लिए मेरे जीवन में द्वेष भाव, पाप भाव, क्रोध भाव, घृणा भाव, ग्लानि भाव ना आए, ऐसा मेरा प्रयास, सम्यक प्रयास सुख और शांति वाला उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा।